हिंदुत्व का नारा लगाने वाले लोग साथियों इस समय आप देख रहे हैं कि देश के अंदर सड़कों पर है। साथियों देश के अंदर बड़ी गंभीरता के साथ जो मुद्दा लगाया जाता है कि देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन वही साथियों आप देखेंगे कि हिंदू के अंदर जो एक बहुत बड़ा तबका है SC ST OBC के खिलाफ देश भर में आज आंदोलन चल रहे हैं। मोदी और बीजेपी साथियों बहुमत के अंदर रहने वाली भाजपा पार्टी का जो कोर वोट बैंक था साथियों आज वो भी सड़कों पर है। UGC को लेकर इस समय देश के अंदर बवाल मचा हुआ है। साथियों आप देखेंगे कि UGC को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी बवाल मचा हुआ है, खूब पोस्टें आ रही हैं। इस समय आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार का खुलकर विरोध किया जा रहा है। आखिर ये UGC एक्ट है क्या? इसके अंदर ऐसा क्या प्रावधान किया गया है, क्या रेगुलेशन किया गया है कि इसका खंडन किया जा रहा है? और मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री के पोस्टर साथियों आप देख रहे हैं कि उन पर काला पेंट फेंका जा रहा है, पोस्टर जलाए जा रही हैं और बड़ा बवाल मचा हुआ है देश के अंदर। जगह जगह प्रदर्शन हो रही हैं मोदी सरकार के खिलाफ। जो मोदी सरकार का साथियों बीजेपी पार्टी का जो कोर वोट बैंक था, जो कहीं पर भी सरकने वाला नहीं था, और जो कट्टर वोट बैंक था, आज वो कट्टर वोट बैंक साथियों सड़कों पर नजर आ रहा है। UGC के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं वो साथियों 15% जातिवादी मानसिकता के लोगों को पच नहीं रहे हैं। ये वही 15% लोग हैं साथियों, ये वही जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं जो SC ST एक्ट से जिनको नफरत है, जिनको बाबा साहब से नफरत है, जिनको भारतीय संविधान से नफरत है, जो समानता और समता इस देश के अंदर नहीं चाहते हैं, ये वही जो है जो विरोध करे हैं प्रेजेंट के अंदर वही लोग हैं साथियों। UGC के अंदर जो नया रेगुलेशन आया है जिसका इस समय देश के अंदर विरोध हो रहा है, जो बीजेपी पार्टी के खिलाफ साथियों आप देख रहे हैं जगह जगह से जो पोस्टें हैं वो वायरल हो रही है और बीजेपी पार्टी का मोदी सरकार का इस समय विरोध किया जा रहा है और खुलकर इनके खिलाफ साथियों बड़े बड़े मंत्री नेता इस समय इस्तीफे दे रहे हैं। तो जो मुद्दा इस समय UGC को लेकर छिड़ा हुआ है खूब साथियों इस समय चर्चा में चल रहा है। इसको लेकर तमाम नेताओं ने प्रतिक्रियाएं भी दी है जो इसके समर्थन में है साथियों। 85% लोग आज UGC के इस नए रेगुलेशन के समर्थन में है, वहीं पर 15% सवर्ण साथियों 15% लोग इसके खिलाफ में भी है। UGC साथियों जो रेगुलेशन आया है UGC उसमें क्या कहा गया है, इस जो कॉलेज है साथियों, यूनिवर्सिटियां है, कॉलेज है, यानी शिक्षा जो संस्थान है, उच्च शिक्षा संस्थान, वहां पर जो छात्र हैं साथियों और वहां पर अनुसूचित जाति SC ST और OBC वर्ग के किसी छात्र के साथ अगर जातीय आधारित हिंसा होती है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रेगुलेशन आया है साथियों। यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर आप देखेंगे कि जो जातीय घटना है वो लगातार बढ़ रही है। रोहित वेमुला का केस आप सभी को पता है कि क्या कुछ रोहित वेमुला के साथ हुआ और आत्महत्या जैसा कदम रोहित वेमुला को उठाना पड़ा। ऐसे तमाम जातीय आधारित घटनाएं उच्च शिक्षण संस्थानों से निकल कर आती है। तो साथियों उन उच्च शिक्षण संस्थानों में जातीय आधारित हिंसा ना हो इसके लिए UGC के अंदर नया रेगुलेशन आया है साथियों। लेकिन जो लोग
जातीय मानसिकता रखते हैं, जिनके अंदर जातीय जहर घुला हुआ है, वो लोगों को साथियों यो नया प्रावधान जो आया है वो पच नहीं रहा है। अब साथियों बड़ा विषय ये हो जाता है, एक तरफ वो हिंदुत्व का नारा देते हैं और बोलते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, दूसरी तरफ साथियों उन लोगों को इस यूजीसी नियम से दिक्कत हो रही है। अब साथियों एक तरफ देखें तो इस एक्ट के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं ये कोई गलत नहीं है। जो जातीय आधारित मानसिकता नहीं रखते हैं उन लोगों को तो डरना वैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन साथियों वो लोग सड़कों पर है आज जो जातीय मानसिकता रखते हैं, जो जातीय आधारित साथियों उनकी सोच है, उनके माइंड में जहर है, वो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं। तो SC ST OBC समाज के लोगों को भी आज देखना चाहिए और इन लोगों से सीख लेनी चाहिए और अपनी आंखें खोलनी चाहिए। जो वो नारा हिंदुत्व वाला है कि आप कहां फिट बैठते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि आप समता और समानता की बात करें, ये लोग नहीं चाहते कि आप स्वतंत्रता के साथ रह सकें। तो साथियों SC ST OBC समाज के लोगों को भी आंख खोलकर देखना चाहिए। जब आपके लिए कोई प्रावधान बनता है, जब आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बातें रखी जाती हैं, कोई प्रावधान आता है, एक्ट आता है, तो इन लोगों का रिएक्शन कैसा होता है। चुनाव के टाइम या अपने लालच के लिए ये लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बेनिफिट की बात आती है या कोई प्रावधान की बात आती है तो यही लोग आपके खिलाफ नजर आते हैं। आज SC ST OBC समाज के लोगों को देखना चाहिए कि आपका ओहदा कहां है, आपका सतर कहां है। ये लोग आज भी आपको निचले स्तर का मानते हैं, ये लोग आज भी नहीं चाहते कि आपको समानता मिले और एक गरिमामय जीवन आपको मिले। तो साथियों आज जो सड़कों पर लोग हैं, आज जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, ये साथियों नहीं चाहते कि ऐसे प्रावधान हो जो SC ST को समाज के अंदर साथियों SC ST एक्ट को लेकर भी खूब बातें उठती हैं, तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जाते हैं, संविधान को लेकर भी खड़े किए जाते हैं साथियों। तो यूजीसी का विरोध भी यही लोग कर रहे हैं, लेकिन बड़ी जो बात है साथियों, इसको SC ST OBC समाज के लोगों को देखना चाहिए और अपनी आंखें खोलना चाहिए कि आप किन लोगों के बीच में बैठे हैं। जो आपके लिए कानून बन रहे हैं ये लोग उनका विरोध कर रहे हैं। तो साथियों यूजीसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से भी लाइव के अंदर देशवासियों को एक संदेश दिया गया है, एक्स हैंडल पर भी ट्वीट किया गया है और उन्होंने लिखा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से लाए गए यूजीसी उच्च शिक्षण संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026 का विरोध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के अधिकारों के संदर्भ में किया जाना सामाजिक न्याय के विरुद्ध एक भ्रामक एवं संगठित प्रयास है जो अत्यंत चिंताजनक है। जबकि यूजीसी उच्च शिक्षण संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026 का मूल उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा दिव्यांगजनों या इनसे किसी भी वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव का उन्मूलन करना तथा सभी हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को सुनिश्चित करना है। उच्च शिक्षण संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन करने के उद्देश्य से लाए गए यूजीसी
का आजाद समाज पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन करती है साथियों। तो आजाद समाज पार्टी की तरफ से यूजीसी को समर्थन दिया गया है और ये जो लाया गया है साथियों, ये केवल SC ST OBC समाज के छात्रों के साथ जाति लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, उनके साथ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि लगातार देश के अंदर उच्च शिक्षण संस्थानों से ऐसे मामले आ रहे थे जो जाति आधारित हिंसा पर थे साथियों। तो उसको लिए ये प्रावधान किया गया है। अब साथियों, जो जातीय आधारित हिंसा नहीं करते हैं उनको इस कानून से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज जो सड़कों पर लोग मौजूद है ये वही लोग हैं जो जातीय आधारित हिंसा करते हैं। तो साथियों, इस यूजीसी नियम को लेकर आप सभी की क्या राय है और प्रेजेंट के अंदर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, आप सभी की क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।